बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सरसाइज 5.4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है पार्ट ए। चेक वेदर द गिवन वैल्यूज ऑफ ईच वेरिएबल सेटिस्फाई द इनइक्वालिटीज़। क्वेश्चन 1 में हमारे पास कुछ इनइक्वालिटीज़ दिए गए हैं और इसके साथ वेरिएबल के वैल्यूज़ भी दिए गए हैं। और क्वेश्चन ये है कि चेक कर लो कि ये वैल्यूज़ जो है इन इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। ये हमारे पास फर्स्ट इनइक्वालिटी है, पाइप y माइनस 12 इज़ ग्रेटर देन 0 और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है 3। तो इसका तरीका ये होगा कि ये वैल्यू जो है ये हम यहाँ पर पुट करेंगे। इनइक्वालिटी को एक बार लिखना है, यहाँ पर लिखना है कि पुट y इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ पर y की वैल्यू पुट करनी है। तो पाइप इंटू 3 माइनस 12 इज़ ग्रेटर देन 0। 3 पाइप्स आर 15 माइनस 12 इज़ ग्रेटर देन 0। इससे क्या आता है 3 इज़ ग्रेटर देन 0। अब इस बात को ज़रा गौर से देखो कि 3 इज़ ग्रेटर देन 0, ये बात ट्रू है कि फॉल्स है। ये ट्रू है, डेफिनेटली 3 जो है 0 से ग्रेटर है। तो ये वैल्यू जो है ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। तो इस तरह लिखना है कि यस y is equal to 3 is the solution of pipe y minus 12। इस तरह ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन का पार्ट 2 है। पार्ट 2 4 माइनस 2x लेस देन आर इक्वल टू 9 और यहाँ पर x की वैल्यू गिवन है -3। तो 4 माइनस 2 x कितना है -3 लेस देन आर इक्वल टू 9। ये 4 माइनस माइनस प्लस 2 3 आर 6 लेस देन आर इक्वल टू 9 है। इससे क्या आता है 10 लेस देन आर इक्वल टू 9। ना तो 10 9 के बराबर है। इसको हम इस तरह अगर लिखें तो ये बात आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखना है, इक्वल लिखना है। ये दोनों बातें जो है ये गलत है। x 10 इज़ लेस देन 9 ये भी फॉल्स है, 10 इज़ इक्वल टू 9 ये भी फॉल्स है। तो अब ये जो x इज़ इक्वल टू -3 है ये इस इनइक्वालिटी का सलूशन नहीं है। ये वेरिएबल जो है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता। तो यहाँ पर लिखना है कि x इज़ इक्वल टू -3 does not satisfy 4 माइनस 2x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 9। ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, पार्ट 3 है हमारे पास। पार्ट नंबर 3 5 माइनस 2x इज़ ग्रेटर देन -4x प्लस 5 और यहाँ पर x की वैल्यू है 4। तो अगर इस इनइक्वालिटी को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले तो ये आसान बन जाएगा। इस 4 को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर लो, ये प्लस बन जाएगा। 4 नहीं, इस तरह कर लो, बस इस तरह लिखो कि 5 माइनस 2x इज़ ग्रेटर देन -4x प्लस 5। अब x कितना है 4, तो ये 5 माइनस 2 इंटू 4 इज़ ग्रेटर देन -4 इंटू 4 प्लस 5 बन जाएगा। ये 5 माइनस 2 4 आर 8 इज़ ग्रेटर देन 16 प्लस 5। इससे क्या आता है -3 इज़ ग्रेटर देन -11। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि -11 लेस देन -3। तो अब -3 जो है ये -11 से बड़ा है, या इस तरह आप लोग कह दो कि -11 3 से क्या है कम है। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गया तो फिर आप लोग फैसला कर सकते हो कि ये हमारे पास जो है ये इसका सलूशन है कि नहीं है। तो -3 11 से बड़ा है या -11 जो है ये 3 से छोटा है। तो इसके सामने लिखना है कि यस दिस वन इज़ सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। ये था पार्ट नंबर 3।
अच्छा, पार्ट 4 हमारे पास इस तरह दिया गया है कि 3 इंटू जेड प्लस 4 लेस देन आर इक्वल टू 6 और जेड की वैल्यू हमारे पास है -2। तो इनइक्वलिटी हमारे पास ये है, लेस देन आर इक्वल टू 6 है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करना है -2 + 4 लेस देन आर इक्वल टू 6। तो ये 3 इंटू 2 बन जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू 6। 2 3 आर 6 लेस देन आर इक्वल टू 6। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 6 इज़ इक्वल टू 6 और 6 लेस देन 6। तो यहाँ पर ये बात तो सही है, तो ये भी है यस। z इज़ इक्वल टू -2 इज़ सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वलिटी, या ये इसको सेटिस्फाई करता है जो आप लोग लिखना चाहते हो। अच्छा, लास्ट वन जो है 5 - 2 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9x - 3 और यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास है 11। 9x - 3 इंटू 2x - 4 और x की वैल्यू कितनी है 11। तो ये यहाँ पर पुट करते हैं 5 इंटू 11 - 2 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9 इंटू 11 और -3 इंटू 2 मल्टीप्लाई 11 - 4। तो ये क्या बनेगा, इससे 9 आता है, इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू ये 99 बन जाएगा, -3 इंटू इससे क्या आता है 22 - 4 ये क्या बनेगा 45 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 99 -3 इंटू 18 आ जाएगा ये, और ये 45 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 99 -54। अब ये 99 से 54 माइनस कर लो, ये 99 - 54, तो इससे क्या आता है 5 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा। तो 45 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 45। अब 45 तो 45 से ग्रेटर नहीं है, लेकिन 45 के बराबर तो है, इक्वल है। तो यस, x इज़ इक्वल टू 11 सेटिस्फाई दिस इनइक्वलिटी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए। अच्छा, पार्ट बी हमारे पास है कि इन द फॉलोइंग केसेस राइट ईच सोल्यूशन इन द सेट नोटेशन फॉर्म। सेट नोटेशन फॉर्म में इन इनइक्वलिटीज़ का जो है सोल्यूशन लिखना है। तो इसमें फर्स्ट ये पार्ट क्वेश्चन 1 का पार्ट बी है। फर्स्ट पार्ट जो है ये है 2 लेस देन आर इक्वल टू x और लेस देन आर इक्वल टू 5। और यहाँ पर बुक में दिया गया है कि x जो है ये कौन से सेट को बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को। तो नेचुरल नंबर हमें पता है कि 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। तो अब ये इनइक्वलिटी जो है ये तो सॉल्व फॉर्म में दिया गया है, तो इसको तो हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसने लिखा है कि 2 लेस देन आर इक्वल टू x, x लेस देन आर इक्वल टू 5। इसका मतलब ये है, अगर मैं इसको आपको नंबर लाइन से शो कर दूँ तो ये ज़्यादा बेहतर और समझ में आ जाएगा। ये 4 है और ये 5 है और ये 6 है। तो 2 और 5 ये दोनों शेड करने हैं। अब इसमें ये 2 और 5 ये इंक्लूड है। तो इसका जब हम सोल्यूशन सेट लिखते हैं, सोल्यूशन सेट इसने कहा है कि आप लोग किस फॉर्म में लिखो, सेट फॉर्म में लिखो। तो यहाँ देखना है कि 2 और 5 के अलावा और नेचुरल नंबर कौन से है जो इस इंटरवल को बिलोंग करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 है, 3 4 और 5। तो ये हमारा इस इनइक्वलिटी का क्या हो गया, नेचुरल नंबर में सोल्यूशन सेट हो गया। अच्छा, इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट इस तरह दिया गया है कि y लेस देन 7 और y बिलोंग्स टू व्हाट, नेचुरल नंबर। अब ऐसे नेचुरल नंबर जो 7 से कम हो, तो जब इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। 7 हम नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिक्टली जो है कहा है कि y लेस देन 7। अगर लेस देन आर इक्वल टू 7 होता तो फिर हम इस सेट में 7 लिख सकते थे, लेकिन अब हम नहीं लिख सकते क्योंकि इसने कहा कि ओ नेचुरल नंबर जो 7 से कम हो।
अच्छा, पार्ट 3 इसका दिया गया है कि z लेस देन आर इक्वल टू -3 और z जो है ये बिलोंग करता है कि कौन से सेट को, r को। तो अब हमारे पास रियल नंबर में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल ये सब नंबर आते हैं। तो इसको सेट फॉर्म में लिखना इस तरह के सेट फॉर्म में लिखना इम्पॉसिबल है। तो इसका सोल्यूशन सेट जो है हम सेट बिल्डर नोटेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो जब हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो इसका सोल्यूशन सेट वो होगा ऐसे नंबर, ऐसे रियल नंबर जो हम यहाँ पर z की जगह पुट करें और इस इनइक्वलिटी को क्या कर ले, सेटिस्फाई कर ले। तो इन्फिनिट नंबर से, तो जब इन्फिनिट की बात आती है तो अब यहाँ पर z इस्तेमाल हुआ है। तो हम इस तरह लिखेंगे कि z सच दैट ऐसे नंबर बिलोंग करेगा कौन से सेट को, r को, एंड z लेस देन आर इक्वल टू -3। अब इस सेट में वो सारे नंबर आ गए जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो जब हम सारे नंबर लिस्ट नहीं कर सकते या सेट इस तरह के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो फिर हम सेट बिल्ड नोटेशन का कंसेप्ट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। पार्ट 4 जो है वो है x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4 और फिर इसने कहा है कि x कौन से सेट को बिलोंग करेगा, W को। और W हमें पता है कि 0 से स्टार्ट होता है, 2, 3 और इसमें टोटल जो है पॉजिटिव नंबर होते हैं। ये हमारे पास होल नंबर का सेट है। तो अब इनइक्वलिटी किस तरह दिया गया है, x लेस देन आर इक्वल टू 4। तो इसका सोल्यूशन सेट जब हम लिखते हैं कि ऐसे नंबर जो 4 या 4 से कम हो, और कौन से नंबर, होल नंबर, तो हमारे पास कौन से होते हैं, 0 होता है, 1, 2 और 3 एंड 4 हो। ये इस इनइक्वलिटी का सोल्यूशन सेट है। अच्छा, इसमें जो 5 नंबर पार्ट है लास्ट, -4 लेस देन x एंड लेस देन -3/2। और फिर इसने कहा है कि x कौन से सेट को बिलोंग करता है, किस सेट का एलिमेंट होगा, r का एलिमेंट होगा। ये हमारे पास r है। तो अगर हम इसको इस तरह लिखे सोल्यूशन के -4 लेस देन x लेस देन -1.5 हो, तो ये बात आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि इसमें पॉइंट में भी नंबर आ सकते हैं जिसको हम डेसिमल कहते हैं। तो इन दोनों का मतलब क्या है, सेम है। तो ऐसे कौन से नंबर है कि हम r से ले लें और यहाँ पर पुट कर ले, इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर ले। तो यहाँ तक हमारे पास इन्फिनिट नंबर्स है, इन्फिनिट नंबर्स। तो फिर हम इस इनइक्वलिटी का सल्यूशन सेट जो है सेट बिल्डर नोटेशन के फॉर्म में लिखेंगे। और किस तरह लिखेंगे, वो हम इस तरह लिखेंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू व्हाट, r एंड -4 लेस देन x लेस देन -3/2। ये इस इनइक्वलिटी का सल्यूशन सेट हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी। अच्छा, क्वेश्चन 2 हमारे पास है कि सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वलिटीज़। अब इस इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करना है। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 है कि 3x - 2 लेस देन 7 और x बिलोंग्स टू कौन सा सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या आएगा, कौन से नंबर आएंगे। +2, ये माइनस है तो इस तरफ +2 बन जाएगा। ये 3x लेस देन 9, तो दोनों तरफ को 3 से डिवाइड कर लो, इसको भी 3 से डिवाइड कर लो, इसको भी 3 से डिवाइड कर लो। ये कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो x लेस देन 3 आ जाएगा। अब इसने कहा है कि नेचुरल नंबर से नंबर लेने हैं, तो 3 से नेचुरल नंबर कौन कौन से है, 1 है और 2 है। अच्छा, यहाँ पर ये बात याद रखो कि इस इनइक्वलिटी का दोनों साइड मैंने 3 से डिवाइड कर लिया। तो जब हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये इनइक्वलिटी जो है ये रिवर्स नहीं होगा। ये केसेस याद रखो। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 नंबर है a लेस देन b, जब हम इन दोनों की जगह तब्दील करते हैं तो फिर इनइक्वलिटी हमारा जो है वो चेंज होगा। इसका एग्जांपल ये हमारे पास कि 2 लेस देन 3, ये ट्रू है। अगर हम इन दोनों को तब्दील करते हैं तो फिर यहाँ पर लेस का साइन नहीं लगेगा, ग्रेटर का साइन लगेगा। एक केस तो ये हो गया, जब
नंबर्स का जगह हम तब्दील करते हैं तो इनइक्वलिटी रिवर्स होगा, लेस से ग्रेटर और ग्रेटर से लेस। एक बात ये हो गई। और दूसरा बात ये हमारे पास कि फॉर एग्ज़ाम्पल ए लेस देन बी है, ए लेस देन बी, और यहाँ पर हम एक नंबर मल्टीप्लाई करते हैं सी, और सी क्या है, पॉजिटिव है। तो इस केस में हमारे पास जो है इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा। अगर ये सी नेगेटिव हो, नेगेटिव, तो फिर ये इनइक्वलिटी जो है ये ए सी और बी सी, फिर ये लेस नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ग्रेटर लगेगा। तो इस नंबर का ख्याल रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल वही एग्ज़ाम्पल हम कंसिडर करते हैं 2 लेस देन 3। अगर दोनों साइड में -3 से मल्टीप्लाई कर लूँ, इसके साथ भी -3 मल्टीप्लाई कर लूँ, इसके साथ भी -3 मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या बनेगा, -6 बनेगा, और ये क्या बनेगा, -9। तो अब -6 जो है -9 से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, ग्रेटर का साइन लगेगा। तो ये बात ज़रूरी है कि दोनों तरफ अगर हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, अगर वो नंबर पॉजिटिव हो तो इनइक्वलिटी अपनी जगह पर आएगा, अगर वो नंबर नेगेटिव हो तो इनइक्वलिटी रिवर्स होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये कहें कि 4 लेस देन 6, ये बात सही है। अब इस नंबर को मैं -2 से डिवाइड करना चाहता हूँ, तो जब हम इसको -2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, -2, और ये क्या बनेगा, -3 बनेगा। अब यहाँ पर लेस का साइन हम नहीं लगाएंगे, कौन सा साइन लगेगा, लेस की जगह ग्रेटर, क्योंकि -2 बड़ा है किस चीज़ से, -3 है। और एक लास्ट बात ये भी याद रखो, फॉर एग्ज़ाम्पल ए लेस देन बी है, जब हम दोनों साइड का रेसिप्रोकल लेंगे तो तब भी हम क्या करेंगे, इनइक्वलिटी को रिवर्स करेंगे। एक साइड का रेसिप्रोकल लेना है फिर तो सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लेस देन 3, तो जब हम 1/2 लिखते हैं तो 1/2 जो है, 1/2 बड़ा है किस चीज़ से, 1/3 है। तो ये कुछ केसेस थे, ये याद रखने हैं कि इनइक्वलिटी किस किस हालत में रिवर्स होगा। अच्छा, ये था क्वेश्चन 2 का पार्ट 1, ये क्वेश्चन 2 था। क्वेश्चन 3 है कि 6x - 5 लेस देन आर इक्वल टू 35 - 2x, और x जो है कौन से सेट से बिलोंग करता है, W से। तो इसका सोल्यूशन जब हम करते हैं 6x, ये क्या बनेगा, +2x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 35, और ये +5 बन जाएगा। इसको ऐड कर लो, 8x लेस देन आर इक्वल टू 40। जब हम दोनों साइड को 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा। तो इसका सोल्यूशन सेट हो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 हो, क्योंकि यहाँ पर कौन सा सिंबल है, लेस देन आर इक्वल टू का सिंबल है। क्वेश्चन नंबर 4, 16 - 5y लेस देन 4 इंटू y - 1, और यहाँ पर दिया गया है -7, और y बिलोंग करता है कौन से सेट को, R को। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन इस तरह करेंगे कि 16 - 5y लेस देन, ये मल्टीप्लाई कर लो, 4 × y 4y, -4 1s are 4 और -7, ये 16 - 5y लेस देन 4y -11 बन जाएगा ये। अच्छा, यहाँ पर सॉल्व करते हैं बाकी क्वेश्चन। ये y वाला टर्म जो है ये इस तरफ जाएगा और 11 इस तरफ आएगा, तो ये 16 + 11 बन जाएगा, लेस देन 4y + 5y, इससे क्या आता है, 27, और ये लेस देन, ये क्या बनेगा, 9y बनेगा। तो दोनों साइड को 9 से डिवाइड कर लो, इस तरह 9y डिवाइड बाई 9, ये कैंसिल हो गया, 3 लेस देन, ये ख़त्म हो गया y, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि y इज़ ग्रेटर देन 3। अब इसका सोल्यूशन सेट किस फॉर्म में लिखना है, y सच दैट y बिलोंग्स टू व्हाट, R, एंड y इज़ ग्रेटर देन 3। ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन 4। अच्छा, क्वेश्चन 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 10 - 7 - y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3y
-9 और y जो है r को बिलोंग करता है। तो इसका सोल्यूशन इस तरह करेंगे कि 10 - 7 माइनस माइनस प्लस इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3y - 9। 10 - 7 से क्या आता है 3 + y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3y - 9। अच्छा, y को इस तरफ और 9 इस तरफ आएगा तो ये 3 + 9 बन जाएगा इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3y - y बन गया। ये 12 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2y डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 तो 6 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू y आर y इज़ लेस देन आर इक्वल टू 6। अच्छा, इसका सोल्यूशन सेट y सच दैट y बिलोंग्स टू व्हाट r एंड y लेस देन आर इक्वल टू 6। ये हमारा क्या था क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 6 है कि सॉल्व द फॉलोइंग कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ वेयर x बिलोंग्स टू r। कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ जिस इनइक्वालिटीज़ में एंड या r हो जाता है तो ऐसे इनइक्वालिटीज़ को क्या कहते हैं कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ कहते हैं। अच्छा, 5 - 3x इज़ लेस देन 11 r। दूसरा इनइक्वालिटी है इसका कि 2x + 3 इज़ लेस देन -9। तो दोनों इनइक्वालिटी को साथ सॉल्व करना है। ये क्या बनेगा, ये 5 11 इस तरफ आ जाएगा माइनस इज़ लेस देन, ये क्या बनेगा +3x। इससे क्या आता है -6 इज़ लेस देन 3x डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3 तो -6 डिवाइड बाई 3 इज़ लेस देन 3x डिवाइड बाई 3। ये कैंसिल हो गया और इसके साथ कैंसिल हो गया। -2 इज़ लेस देन व्हाट x r x इज़ ग्रेटर देन -2। अच्छा, ये जो सेकंड इनइक्वालिटी दिया गया है इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 2x इज़ लेस देन -9 - 3 तो 2x इज़ लेस देन -12। अब दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर लो तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया। 12/2 क्या आता है -6 तो x लेस देन -6 या x बड़ा है किस चीज़ से -6 बड़ा है किस चीज़ से x से। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि -6 इज़ ग्रेटर देन x। तो इसका सोल्यूशन सेट इस फॉर्म में आएगा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू व्हाट r। अच्छा, कामा लगाना है x इज़ ग्रेटर देन x इज़ ग्रेटर देन -2 r x इज़ लेस देन -6। ये इसका सोल्यूशन सेट हो गया। कंपाउंड इनइक्वालिटी का सोल्यूशन सेट के अंदर भी हम एंड या आर लगाएंगे। ये वाला एक तो सिंबल है, ये एंड है और ये आर है, ये भी आप लोग लगा सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन 7 है हमारे पास के 2x + 3 लेस देन आर इक्वल टू 9। अब इसमें एंड दिया गया है x - 5 इज़ ग्रेटर देन -6। तो ये 2x लेस देन आर इक्वल टू 9 - 3 बन जाएगा। 2x लेस देन आर इक्वल टू 6 जब हम दोनों साइड को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा। अच्छा, ये दूसरा जो है x इज़ ग्रेटर देन -6 + 5 तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन व्हाट -1 या इस तरह लिखो r के -1 लेस देन x। अच्छा, अब इसका जब हम इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन लिखते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर -1 जो है वो x से कम है, x से छोटा है और यहाँ पर x लेस देन आर इक्वल टू 3 है तो लेस देन आर इक्वल टू 3। इस तरह भी आप लोग लिख सकते हो या इस तरह लिखो कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r कामा x लेस देन आर इक्वल टू 3 एंड x इज़ ग्रेटर देन -1। अच्छा, इस चीज़ को मैं यहाँ पर समझाता हूँ। इसको तो हमने इस पर में लिख लिया -1 लेस देन x -1 लेस देन x।
अब ये जो सेकंड इनइक्वलिटी का सोल्यूशन है वहाँ पर x कम है किस चीज़ से, 3 से, तो ये हम इस तरह लिखते हैं कि -1 लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू 3। इसका मतलब ये है कि इन दोनों इनइक्वलिटी का सोल्यूशन -1 और 3 के दरमियान होगा, 3 भी इसमें शामिल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा। अच्छा, क्वेश्चन 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 8 किस तरह दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, 1 लेस देन आर इक्वल टू 7 -3x और लेस देन आर इक्वल टू 22। तो इसमें x जो है इसको क्या करना है, मालूम करना है। तो इस तरह करते हैं, यहाँ पर इसके साथ क्या है, 7 है, तो हर नंबर से 7 सब्ट्रैक्ट करना है। 1 - 7 लेस देन आर इक्वल टू 7 -3x -7 लेस देन आर इक्वल टू 22 -7। इससे क्या आता है, -6 लेस देन आर इक्वल टू, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो ये -3x बन गया, और लेस देन आर इक्वल टू ये क्या आएगा, 15। अब इस तरह कर लो कि इसको -3 से डिवाइड कर लो। -3 डिवाइड बाई -3 इनइक्वलिटी रिवर्स होगा। -3x डिवाइड बाई -3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 डिवाइड बाई -3। ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया, इससे क्या आता है, 2 आता है, इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये 3 भी कैंसिल हो गया, x आ गया, इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू -5। अच्छा, r इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि -5 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 2। तो इसका सलूशन सेट जो है ये हम इस फॉर्म में लिखेंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड -5 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 2। ये इसका सलूशन सेट हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, 3x प्लस 21, 3x प्लस 21 लेस देन 1 माइनस x। आर सेकंड इनइक्वलिटी 3x प्लस 8, 3x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 3 माइनस 2x। तो पहला जो इनइक्वलिटी दिया गया है इसको सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 21 इज़ लेस देन 1 माइनस x, तो ये 3x प्लस x बन जाएगा लेस देन 1 माइनस 21। इससे क्या आता है, 4x लेस देन माइनस 20, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई व्हाट, 4। ये आ गया। अब ये वाला इनइक्वलिटी जो है 3x प्लस 8 इज़ ग्रेटर देन x माइनस 2x, ये इस तरफ आएगा तो 3x प्लस 2x बन जाएगा, इज़ ग्रेटर देन 3 माइनस 8। इससे क्या आता है, 5x आता है, इज़ ग्रेटर देन माइनस 5। जब दोनों साइड को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो x हमारा आएगा क्या, ग्रेटर देन -1। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे इसका सॉल्यूशन सेट। यहाँ पर x ग्रेटर देन -1 है और यहाँ पर x लेस देन 1 है। तो सॉल्यूशन सेट हम इसको इस तरह लिखेंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r कामा x लेस देन -5 हो। इनइक्वलिटी में क्या है यहाँ पर r, तो यहाँ पर भी r लगेगा, और x ग्रेटर देन -1। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास के 1 माइनस 5x इज़ ग्रेटर देन 16 एंड सेकंड जो है 3 माइनस 3x डिवाइड बाई 2 लेस देन आर इक्वल टू 9। तो जल्दी से यहाँ पर x जो है वो मालूम करते हैं। तो ये 16 इस तरफ जाएगा और 5x इस तरफ जाएगा। 1 माइनस 16 इज़ ग्रेटर देन 5x, तो इससे क्या आता है, -15 इज़ ग्रेटर देन 5x। तो 5 से डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास इस तरह आएगा, या x इज़ लेस देन -3, ये तो हो गया। अब इसकी बारी है, तो इस तरह करते हैं कि इन दोनों की जगह तब्दील करते हैं। ये 3 माइनस 9 लेस देन आर इक्वल टू 3x डिवाइड बाई 2। इससे क्या आता है, -6 लेस देन आर इक्वल टू 3x डिवाइड बाई 2। तो ये नंबर इस तरफ आएगा तो ये रेसिप्रोकल बन जाएगा। -6 मल्टीप्लाई
2/3 लेस देन आर इक्वल टू 6। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, क्या था इससे 2, तो -2 2 जार 4 लेस देन आर इक्वल टू x, लेस देन आर इक्वल टू x। अच्छा, -4 लेस देन आर इक्वल टू x, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू व्हाट, -4। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है और इस पाम में होगा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू क्या, r कामा x लेस देन -3, और इनइक्वलिटी में क्या था दरमियान में, एंड x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू -4। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, क्वेश्चन 11 में ये दिया गया है कि द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर x एंड 10 लेस देन -35 आर ग्रेटर देन -5, व्हाट रियल नंबर डज x रिप्रेजेंट। तो इसमें पहले जो है इक्वेशंस बनाने हैं, फिर इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम इस तरह करेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है कि लेट दी अननोन जो है अननोन हो, और हमने किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर लिया, x से। अब ये कहता है कि दी सम ऑफ 5 टाइम्स, 5 टाइम का नंबर मतलब क्या होता है 5x, एंड अ नंबर हो, एंड अ नंबर, तो नंबर क्या है हमारे पास x है, 5 टाइम अ नंबर x एंड 10 लेस देन, इसके साथ क्या ऐड करना है 10, ये लेस होगा किस चीज़ से, -35 से। ये बुक में दिया गया है। ये हमारा हो गया फर्स्ट इनइक्वलिटी, ये केस नंबर 1 हो गया। और सेकंड इनइक्वलिटी हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, आर ग्रेटर देन -5 हो, तो 5x + 10 अपनी जगह पर आएगा, लेकिन यहाँ पर सिंबल क्या बनेगा, ग्रेटर बनेगा, और -5, तो ये हमारा सेकंड इनइक्वलिटी हो गया। अब दोनों को सॉल्व करते हैं, तो इनइक्वलिटी इम्प्लाइज 5x इज़ लेस देन -35, ये 10 इस तरफ जाएगा तो ये -10 बन जाएगा, तो 5x लेस देन -45 आ गया। अब दोनों साइड को 5 से डिवाइड कर लो, तो ये आ गया हमारा x इम्प्लाइज दैट x लेस देन -9, एक तो मालूम हो गया। अब सेकंड इनइक्वलिटी जो है उसको सॉल्व करते हैं, ये 10 इस तरफ शिफ्ट होगा, तो 5x इज़ ग्रेटर देन -5 -10 हो, तो ये 5x इज़ ग्रेटर देन -15। तो डिवीजन के बाद ये हमें क्या देगा, x इज़ ग्रेटर देन -3, दोनों साइड को 5 से डिवाइड करना है। तो इस इनइक्वलिटी का सोल्यूशन सेट जो है x बिलोंग्स टू r करेगा, x बिलोंग्स टू r, और यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि x जो है 9 से कम होगा, कम, और यहाँ पर r है, तो दरमियान में क्या लेगा, ये कंपाउंड इनइक्वलिटीज़ है, r x लेस देन -3 आएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था 11। क्वेश्चन 12, टू टाइम अ नंबर डिक्रीज बाई 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू अ नंबर इंक्रीज बाई 8, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज फॉर द। तो इसके लिए भी हम अननोन क्या लेंगे, x लेंगे। हमने एक नंबर ले लिया, क्या x ले लिया, तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करना है, और डिक्रीज बाई 5 का क्या मतलब है, लेस। अब इसने कहा कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू, फिर दरमियान में ग्रेटर देन आर इक्वल टू का सिंबल लगाना है, और फिर इसने कहा कि नंबर इंक्रीज बाई 8, और नंबर जो हमने कंसिडर कर लिया था, ये हमने लेट x बी अ नंबर, x बी अ नंबर, इस तरह लिखो। अच्छा, तो अब इंक्रीज बाई 8 का क्या मतलब होता है कि इस नंबर के साथ आप लोग 8 ऐड कर लो। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, x इस तरफ आएगा, माइनस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8 + 5 हो, 8 + 5 हो, तो 2x - x से क्या आता है, x आता है इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 13, r 13 इज़ लेस देन आर इक्वल टू x। तो इसका सल्यूशन सेट जो है ये हमारे पास आएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू व्हाट, r, और इसमें इस इनइक्वलिटी में क्या है दरमियान में, अच्छा
बस हम यहाँ एंड लिखेंगे या आर लिखेंगे। इसमें तो हमारा एक नंबर आ गया, तो इस तरह लिखेंगे कि x बिलोंग करेगा किस चीज़ को, r को, एंड x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 13। ये हमारे